बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर जो है 11 के एक्सरसाइज नंबर 11.3 के ऊपर। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो हमारा मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ल्लाहु सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अलहु। अब देखिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम और या मिनिमम वैल्यू के लिए हमने a ले लेना है और साथ कोएफिशिएंट ऑफ दिस, इसका कोएफिशिएंट ले लेना है, इसका मॉड ले लेना है। मॉड का मतलब है कि अगर फर्ज करो ये माइनस बी भी होगा ना, तो मॉड उसे प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस तो b की वैल्यू, a माइनस बी, जो भी आंसर आएगा वो हम इसको लिख देंगे, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग ये करेंगे। अगर हमने एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब फासला निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान, तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मैक्सिमम को कैपिटल एम से लिखते हैं, मिनिमम को स्मॉल एम से लिखते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो ये आ जाएगा। एक और केस है, अगर फर्ज करें इस तरह की बजाय इस तरह आ जाए a प्लस बी साइन थीटा, तो जब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालेंगे इसी फॉर्मूले के साथ, लेकिन एंड पे उसके 1 अपॉन की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज में। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 11.3 का। देखिए 3 माइनस ये आ गया हमारे पास माइनस साइन 3 थीटा, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू चूंकि ये -1 है तो -1 आ गया। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए ये हमारे पास वैल्यू थी, फॉर्मूला वो हमने लिख लिया। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमारे पास a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a और ये b आ जाएगा हमारे पास प्लस -1 का मॉड। तो हम जानते हैं कि -1 का मॉड +1 हो जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू m क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 + 1 ये बन जाएगा 4, और मिनिमम वैल्यू 3 माइनस -1। आपको पता है मॉड आपको क्या कर देगा, वो माइनस को थोड़ा सा मजीद इस तरह लिख देंगे, -1 तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, और 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम। अब इसमें देखिए इसका पार्ट नंबर जो 2 है हमारे पास, इसमें a हमारे पास है 3 और b हमारे पास है 1। मैक्सिमम वैल्यू हमने निकालनी है a प्लस मॉड ऑफ b, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 1 4 आ गया, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है स्मॉल m a माइनस मॉड ऑफ ये आ गया, तो 3 - 1 2 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। a हमारे पास यहाँ पे 1/2 है और b हमारे पास 1 है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखिए, a प्लस बी का मॉड, तो ये 1/2 + 1, ये बन जाएगा 3/2, और ये 1/2 - 1 ये बन जाएगा -1/2। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। यहाँ पे चलते हैं तो इस साइड, अब यहाँ पे निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M किसके इक्वल होगा, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू 1 है, तो 3/2 + 1, तो ये आ जाएगी 5/2, और मिनिमम वैल्यू क्या है m 3/2 - 1, तो ये आ जाएगी 1/2। पार्ट नंबर 5 देखें, यहाँ पे a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है -3। जाहिर सी बात है मॉड ऑफ b लेंगे, -3 का मॉड लेंगे, वो क्या बन जाएगा, वो 3 आ जाएगा, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए बात। मैक्सिमम वैल्यू है 1 + 3 हो जाएगी, और चूंकि मोड है तो मोड +3 हो जाएगा, और 1 - 3 आ गया। सो 1 + 3 विच इज़ 4 एंड 1 - 3 विच इज़ -2। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये था इसका पार्ट नंबर 5। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास देखिए, इसमें भी a हमारे पास क्या है 1 है और b हमारे पास है 2, तो मॉड ऑफ b भी 2 होगा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। तो 1 + 2 3 आ गया, 1 - 2 दिस इज -1 आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाली हमारे पास 7th वाला पार्ट है। a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू क्या है -2। आपको पता है पहले माइनस आ गया, तो मॉड ऑफ b लेते हैं, तो माइनस मॉड ऑफ b,
तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। तो 10 + 2 विच इज़ इक्वल टू 12 एंड 10 - 2 विच इज़ इक्वल टू 8। सो 12 और 8 हमारे पास 2 आ गए। और इसको अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू को लिखेंगे तो 1/m की फॉर्म में, तो 1/m मतलब 1/12 और मिनिमम वैल्यू 1/स्मॉल है तो 1/8 आ गया। पार्ट नंबर 8 में देखिए A 7 है और B 3 है हमारे पास, तो माइनस वाली वैल्यू है ही नहीं है, तो A 7 + 3 आ गया, ये 10 आ गया, और B हमारे पास कितना आएगा 7 - 3 विच इज़ 4। सो 1/m हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 1/10 और मिनिमम 1/स्मॉल m हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट में मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है ये आ गया A 5 और B आ गया -3। तो मॉड ऑफ B मतलब -3 का मॉड +3 हो जाएगा। सो 5 + 3 विच इज़ 8 एंड 5 - 3 विच इज़ 2। सो मैक्सिमम वैल्यू 1/m हो जाएगी 1/8 और 1/m आ जाएगा 1/2 आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जो 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके 9 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहते हैं टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस सिटी, ये हमारे पास टेम्परेचर T दिया हुआ है। तो T टेम्परेचर आ गया, वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो है 13/2 साइन ऑफ π/6 T के -π/9। He said that find out the maximum and minimum value। आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू टेम्परेचर की फाइंड आउट करनी है। सो डोंट वरी अबाउट इट, 15 है प्लस है तो बाद में लिखा हुआ है, इसको ज़रा पहले लिख लें, मतलब ये A है और ये वाली वैल्यू किसकी है, B की वैल्यू है, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वो था मैक्सिमम ये था, तो ये आ गया 15 + 13/2 आ जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे 2 30 + 13 तो यह आ जाएगा 43/2 डिवाइड करेंगे 21.5 और ये आ जाएगा हमारे पास 15 - 13/2। तो 30 में से 32 आ जाएगा, 2/2 ये 1 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 30 में 13 निकालेंगे थोड़ी, ये जाएगा 17 को 2 पे करेंगे तो 8.5 डिग्री। तो ये हमारे पास की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई। अब इसके बाद कहता है जी इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द टेम्परेचर एट 9 आवर्स, के 9 घंटे बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा। और जो T की वैल्यू ये वाली दी हुई है इसमें 9 पुट करना है। सो T 9 पुट करेंगे इसमें, 15 + 13/2 साइन ऑफ ये आ जाएगा π/6, T की वैल्यू आ जाएगी ओवर ये 9, क्योंकि T की वैल्यू इस वक्त 9 है तो 9 पुट कर देंगे। 9 पुट करने के बाद ये क्या बनेगा, 15 + 13/2 साइन, ये एलसीएम लेंगे तो ये 3 2 दा और 3 3 दा, ये देगा 3π/2 और ये आ जाएगा हमारे पास π/9। अब इन दोनों का एलसीएम टेक कर लेते हैं, 15 + 13/2 साइन, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 18 आ गया 27π - 2π, ये आ गया, ये बन गया 15 + 13/2 साइन ऑफ 25π/18। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ये देगा 15 13/2 साइन 250 डिग्री। सबको सॉल्व करते हैं, एंडिंग रिजल्ट 8.89 डिग्री आ जाएगा सबको जमा करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता है मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई हाउस। ये एक हाउस बना लेते हैं, सपोज कर लें ये हमारे पास एक हाउस है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हम लोगों ने। एक बंदा है वो इस वक्त जो है 100 मीटर हाई है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब 100 मीटर हाई के ऊपर उसके हाइट पे खड़ा हुआ है। इन द लाइन 2 शिप्स सेम साइड्स, 2 शिप्स आ रहे हैं, एक ये सपोज कर लेते हैं और एक शिप यहाँ पे कर लेते हैं, ये आ गया। whose angles of depression are, इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास कितने कितने हैं, एक बता रहा है 17 और एक बता रहा है 19 है, एक 17 डिग्री है और एक 19 डिग्री है। तो एक हम लोगों ने क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन है, तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन ये हमारे पास बन गया, तो
ये 17 डिग्री बन रहा है और फिर उसके बाद 19 डिग्री बन रहा है। जहाँ तक ये उसने हमने बना लिया 17 डिग्री और ये। अब इसमें दो ट्राइंगल हमारे पास बन गई, एक है ए बी सी डी। आपने एक दो छोटी ट्राइंगल लेनी है, एक दो बड़ी ट्राइंगल लेनी है। हम कहते हैं फ्रॉम ट्राइंगल के ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल कौन सी ले लेते हैं, ए सी डी। टेंजेंट 17 डिग्री लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा सी डी। सो टेंजेंट 17 हमारे पास ये आता है 0.3057 और ये ए डी ये 100 आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये y है, तो y इज इक्वल टू 100 ओवर 0.3057 डिवाइड करेंगे 27.1 मीटर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया एक आंसर 327.1 मीटर। अब हम लोगों ने बड़ी ट्राइंगल लेनी है, सो बड़ी ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। दोबारा इसका टेंजेंट लेते हैं, तो टेंजेंट क्या आता है इसका, टेंजेंट 19 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस बी डी। अब इस वक्त बेस में दो वैल्यू शामिल हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट 19, ठीक है। तो टेंजेंट 19 की वैल्यू लिख लेते हैं। टेंजेंट 19 की वैल्यू हमारे पास है, ये आ जाएगा 0.3443 और ये 100। अब ये चूंकि बी डी दोनों वैल्यूज ऐड करके आएंगी, x इज 227+1 ये आ गया। ये वैल्यूज को इधर ले जाए, x प्लस 327.1 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल इज डैट, ये जब डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 219.4 ये आ गया। अब ये इसमें आ गया। अब टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ अभी टोटल नहीं चाहिए हमारे पास, अभी ये वाला हिस्सा आया था उसका। तो अब हमारे पास टोटल लेंथ 327 ए डी, टोटल जो लेंथ है वो सी डी हमारे पास क्या बनेगी, देखिए तो जी एक लेंथ हमारे पास 327 है और दूसरी लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है इस वक्त 0.1 माइनस होएगी 290.4। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस करेंगे दोनों लेंथ्स को, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा है, तो ये बन जाएगी हमारे पास इस वक्त 36.6 ये देखो। तो यही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक पहला सवाल है, ये पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं पहले हम, कि अगर दो ट्राइंगल आ जाए तो पहले ए को सॉल्व करेंगे फिर दूसरी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पी क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन अ ट्री, डिस्टेंस बिटवीन, ये भी ऐसे ही ट्राइंगल बनेगी इसकी, ये भी एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट कर ली। करने के बाद तो दो हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे, ये पॉइंट्स दो बन गए, ठीक है। अब ये कहता है जी ये एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ, एक हमारे पास 12 डिग्री बन रहा है और एक हमारे पास कितना बन रहा है 15 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और कहता है जी पी क्यू का डिस्टेंस जो है, एक पी है और एक क्यू है, इनका डिस्टेंस क्या है 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बेटे इन तमाम सवालों में ये बात याद रखना है कि हम लोगों के पास दो ट्राइंगल बनेंगे, एक बड़ी और एक छोटी, ठीक है। पहले हमने छोटी ट्राइंगल ले लेनी है, जैसे ये देखें ट्राइंगल ए क्यू सी ले लेते हैं, तो टेंजेंट 15 लेते हैं। तो टेंजेंट 15 क्या आएगा मेरे पास, देखिए टेंजेंट 15 आ जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा x ओवर y परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ गया x इज इक्वल टू आ गया y टेंजेंट 15, ये कितनी वैल्यू है, ये है 0.2679 ये बन गया, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है हाइट, x फाइंड आउट करनी है। अब बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए पी सी। अब इसमें हमने टेंजेंट लेना है, टेंजेंट 12 यूज करते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस। अब बेस में क्या आ रहा है 30 प्लस वाई, अब वाई की वैल्यू तो निकाली नहीं थी हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम पहले टेंजेंट 12 लिख लेंगे, ये 30 प्लस वाई इधर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू हमने 1 से क्या निकाली है, वाई इंटू 0.2679। टेंजेंट 12 जो हमारे पास है वो है 0.2125, ये पहले 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 0.2125
y के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला y क्या है 0.2679, ये बन गया। अब यहाँ पे जब करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये उसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होने के बाद क्या आएगा हमारे पास 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद लेकिन ये मल्टीप्लाई करके आए, इन दोनों को y को तो ले जाते हैं, तो y को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0554 y आ गया। ये इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 6.375 और इसको इस पर डिवाइड कर देंगे तो 0.0554 तो 6.3 ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 115 पॉइंट आ गया। अब इसमें पुट 1 में कर देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, पुट इन 1, तो 1 में पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू y इंटू 0.2679, y की वैल्यू। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए, y की वैल्यू पुट करते हैं 115.072 0.2679 ये आ गया, तो करेंगे तो ये आ जाएगा 30.8 मीटर। तो ये x की वैल्यू आ गई, तो यही इसकी हाइट है, ये हमें रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है अगेन फेयर्स व्हील, फेरारी जो व्हील है उसका क्या है हमारे पास, हैज अ डायमीटर 60 फीट है, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेटेड 6 फीट फ्रॉम द रोड। कहता है जो उसका लोएस्ट पॉइंट है, ये एक व्हील है फेरारी का, और उसका जो लोएस्ट पॉइंट है मतलब कोई भी पॉइंट ये ले लेते हैं, कहते हैं ये 6 फीट जो है ना वो ग्राउंड से अबव है। द व्हील कंप्लीट्स फुल रेवोल्यूशन इन 80 सेकेंड, व्हील अपनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब पूरा सर्कल 80 सेकंड में कंप्लीट करता है। नंबर 1 ए मॉडल एंड इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द Ferrari's wheel at the given time t, find the maximum height of the rider, find the height of the rider on the ground 35 सेकंड। तो इक्वेशन यहाँ से बनानी है, सबसे पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होती है 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा होती है एंगुलर मूवमेंट या पीरियड को कहते हैं। सो 2 पाई कंप्लीट रोटेशन को 2 पाई कहते हैं, 2 पाई और पीरियड की वैल्यू है 18, तो ये करेंगे तो पाई बाई 40 आ जाएगा। अब कहता है उसका कितना है हमारे पास 60 फीट उसका डायमीटर है, तो डायमीटर इसका b है, ले लेते हैं इसको। एम्पलीट्यूड हमने निकालना है, एम्पलीट्यूड ठीक, वो कहता है 60 है, तो हमारे पास 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ताकि रेडियस आ जाए, तो 30 फीट उसका रेडियस आ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा। उसके बाद अब हम b की वैल्यू में देखिए, कहता है रेडियस ऑफ द व्हील प्लस हाइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, कितना है जी, रेडियस ऑफ द व्हील हमारे पास है व्हील प्लस हाइट ऑफ द फिक्स पॉइंट, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, रेडियस 30 आया था और हाइट हमारे पास 6 आई थी, तो टोटल 36 फीट आ गया। अब हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एच टी इज इक्वल टू माइनस बी कॉज ऑफ टी सी टी प्लस ए। नेगेटिव साइन जो बता रहा है वो बता रहा है कि लोअर साइड पे है हमारे पास ये वाला नेगेटिव साइन, क्योंकि वो लोअर एंड को बात डिस्कस कर रहा है। ये बी की वैल्यू 30 थी और सी की वैल्यू पाई बाई 40 और टी है, और ए की वैल्यू हमने 36 निकाली। तो ये एक इक्वेशन है, अब इसका मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। ए 36 है और बी हमारे पास -30 है, या बी का मॉड क्या है 30 आ जाएगा, तो मैक्सिमम पॉइंट ए प्लस ये आ गया, सो 36 प्लस 30 66 आ गया। और सी वाले पॉइंट में कह रहा है टी की वैल्यू 35 पुट करनी है, इस इक्वेशन के अंदर टी की वैल्यू 35 पुट कर दें। बी की वैल्यू हमारे पास है 30 cos पाई बाई 40, 35 प्लस 36, 30 cos ऑफ 157.5 36, ये आ जाएगा हमारे पास 63.72 फीट। ये इस इक्वेशन होगी, आगे भी हो सकता है हमें इक्वेशन बनानी। A child is playing on a swing playing ground, ये हमारे पास है हाइट उसकी दी हुई है एच टी, वो कितनी है हमारे पास, वो है 1.5 प्लस 1.2 साइन ऑफ 3 पाई टी, ये दी है। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट बाय द स्विंग, कहता है उसकी मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी। ए हमारे पास 1.5 है,
और बी हमारे पास 1.2 है, तो मैक्सिमम हमारे पास क्या होती है ए प्लस बी का मोड, तो ए 1.5 और बी का मोड 1.2, तो ये करेंगे 2.7 मैक्सिमम हाइट है। मिनिमम हाइट एम निकालना है ए माइनस बी का मोड, तो 1.5 माइनस 1.2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.3 मीटर, ये आ गई हमारे पास। अब इसके बाद कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट विल स्विंग टू कंप्लीट द फुल बैक एंड फोर्थ रोटेशन पीरियड, कहता है वो फुल बैक एंड फोर्थ रोटेशन पीरियड पे आ जाए, मतलब 3 पाई टी है। और अब उसकी फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। देखिए हम जानते हैं कि सी इज इक्वल टू टी पीरियड 2 पाई बाई सी था, पीरियड जो है हमारे पास क्या है 2 पाई बाई सी था, या इस तरह कर सकते हैं। अब इस वक्त उसने बोला हुआ है कि थर्ड मोशन है, कि मतलब इसे फोर्थ एंड बैक मतलब 3 टाइम्स मतलब पूरा हो जाए अपने पास। सो 2 3 पाई पाई से कट गया 2/3 सेकंड के अंदर वो अपना टाइम पीरियड बना रहे हैं। देखिए दोबारा समझ लें, कहता है यहाँ पे देखें हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू दी 1 फुल बैक एंड फोर्थ मोशन, मतलब वो एक पूरी फुल ले रहा है, ठीक है, दूसरी वो पूरी नहीं करता, सिर्फ उसका हाफ करता है, तो 2/3 पाई हो जाएगा उसका, एक फुल मोशन 2 पाई, फिर दूसरी एक हाफ मोशन, तो 2 पाई प्लस पाई कितना बन जाएगा 3 पाई, ठीक है। तो ये 3 पाई डाल दिया इसके अंदर, तो 2/3 सेकंड आ गया। अब ये वैल्यूज को पुट कर दें, बल्कि यही डिवाइड मांगा हुआ इससे। डी निकालने कहता है एट व्हाट टाइम डज द स्विंग ऑफ द फर्स्ट 2.2, अब जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे 2.12 h की वैल्यू पुट कर दें, ये पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 2.12 1.5 1.2 साइन ऑफ 3 पाई टी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.12 माइनस 1.5 1.2 साइन ऑफ 3 पाई टी, ये मज़ीद करेंगे साइन ऑफ 3 पाई टी इक्वल टू 31/60 बन जाएगा। साइन इनवर्स ले लेंगे, 3 पाई टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5428 पाई माइनस, ये आ गया हमारे पास पाई। अब ये वैल्यू आ गई, अब इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल इज दैट, जो भी वैल्यू आएगी इसको डिवाइड कर देंगे 0.542428, ये वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 3 पाई पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा नेगेटिव साइन ले लें, पॉजिटिव लेना है और एक दफ़ा नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव लेंगे साइन इनवर्स तो यहाँ से नेगेटिव लेना है, यह आएगा माइनस 0.54 या देगा 2.5988, इसको डिवाइड करेंगे 3 पाई के ऊपर, इसको भी 3 पाई के ऊपर, तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 0.27 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी देर बाद की मैक्सिमम और मिनिमम हाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7 में भी हमारे पास कह रहे हैं कि आपने क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले कहता है आपने टोटल टाइम बताया कि 120 सेकंड लग रहा है, 28 फीट जो उसकी हाइट है, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, c इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड होता है, सो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड उसने 120 दिया हुआ है, तो मतलब पाई बाई 60। एम्पलीट्यूड निकालना है b, वो रेडियस ऑफ द व्हील को निकालना है, 40 को डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। अभी यहाँ पे कह रहा है इक्वेशन बनाई, लास्ट टाइम इक्वेशन बनाई थी माइनस बी कॉज ऑफ सी टी प्लस ए, ठीक है, एच टी आ गया माइनस बी, बी की वैल्यू 20 है, पाई ओवर 60 टी आ गया और ए की वैल्यू हमारे पास है 28। अब यहाँ से उसने कहा हुआ है टी की वैल्यू 90 पुट करें, टी की वैल्यू 90 पुट करेंगे, उसने खुद ही बताया हुआ है कि 90 सेकंड पुट करनी है, 90 सेकंड टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस 20 पाई ओवर 60 इंटू 90 प्लस 28, तो ये हमारे पास पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 28 फीट्स,
ठीक है। फिर एच की वैल्यू उसने बोला हुआ है कि आपने 36 रखनी है। 36 इंटू 28 माइनस 20 कॉज ऑफ पाई बाई 60t। ये इसको सॉल्व करेंगे, 28 को चला के माइनस कर दें, 20 कॉज ऑफ पाई ओवर 60t, और ये आ जाएगा हमारे पास 36 में से 28 निकालेंगे, 8 आ जाएगा, 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया, ये बल्कि माइनस में आएगा, ये आ गया। तो इसका फिर कॉज इनवर्स ले लेंगे, कॉज इनवर्स माइनस 4/5, ये आपने लिए पाई ओवर 60 इंटू टी है। एंगल निकालने के जो तरीके हमने अभी पीछे पढ़े थे, हो सकता है लास्ट क्वेश्चन में इस बात को समझ ना हो। एक दफ़ा पाई प्लस करना है, कॉज इनवर्स 4/5 निकालना है, ठीक है, और बल्कि नहीं, ये जाएगा 4/4 2/5, ठीक है, और एक दफ़ा पाई माइनस कॉज इनवर्स 2/5 करना है। ये दोनों पे वैल्यू निकालेंगे, पाई प्लस करेंगे तो ये आएगा 1.1591, और पाई माइनस करेंगे 1.1591, ये किया तो 1.9825 आ जाएगा, और एक क्या आएगा 4.301 आ जाएगा। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट टी इज इक्वल टू 1.9825 मल्टीप्लाई बाई 60/पाई और 4.301 60/पाई, तो ये 36.86 आएगा एक, और एक आएगा 82.14 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, टी हमारे पास दिया हुआ है और कहता है आपने फाइंड टेम्परेचर करना 9 नॉट्स के ऊपर। सो टी की वैल्यू 9 पुट करेंगे, सिंपल, तो ये मतलब यहाँ पे 9 पुट कर लें और इसको सॉल्व कर लेना। टी इज इक्वल टू 64.8 साइन ऑफ पाई/12 और 9 माइनस 8। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें डायरेक्टली तौर पे, तो ये आ जाएगा 66.07, ये आ गया। बी पॉइंट है, कहता है व्हाट टाइम विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए t इज इक्वल टू 64.8 पाई/12 दिया हुआ t माइनस 8। तो मैक्सिमम के लिए आपको पता है ये a है, ये क्या आपके पास b है, सो दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास मैक्सिमम टाइम आ जाएगा। सो मैक्सिमम टाइम के लिए a प्लस b का मोड 64 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 72, ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आगे कह रहा है, कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर। अच्छा, ये मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया, ये सी पॉइंट है। बी में मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है, कहता है पुट टी इज इक्वल टू 72 करना है और आपने मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। देखिए टी 72 पुट करेंगे, 72 के लास्ट वैल्यू हमारे पास 72 आई थी इसकी, यहाँ पे हमने निकाली थी वैल्यू 72 थी। हाँ जी ठीक है, मैक्सिमम 72 थी, यही 72 वैल्यू आ जाएगी। 72 64 प्लस 8 साइन ऑफ पाई/12 टी माइनस 8। अब एक दफ़ा प्लस कर देना है और एक दफ़ा माइनस, ये डायरेक्टली तौर पे सॉल्व करने के बाद आएगा साइन इनवर्स 1, यहाँ पे आएगा पाई/12 टी माइनस 8। तो आपको मालूम ही है ये पाई/2 आता है, और ये 12/पाई आ जाएगा, उधर लेके जाएंगे, पाई से गया, ये 6 आ गया, तो t माइनस 8 इज इक्वल टू 6 था, t इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14, तो 14 और आ जाएंगे। ये हमारे पास सॉल्व हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 बाकी सवालों की तरह बिल्कुल ही है। इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दी है पी टी, ये हमारे पास प्रोवाइडेड है। ही सेड दैट, कहता है आप लोगों ने क्या करना है, ये पार्ट के अंदर फाइंड द पॉपुलेशन एट टी, मतलब टी को आपने सिंपल 7 पुट करना है। सो देखिए टी को 7 पुट करेंगे, 70,000 प्लस 10,000 कॉज ऑफ पाई/6, और ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमने पुट किया था 7 पाई/2, 7 पाई/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 70,000 प्लस 10,000 कॉज ऑफ
2π/3 मतलब 70,000 प्लस 10,000 cos ऑफ 120 डिग्री, ये 0.5 होता है। इसको सॉल्व करेंगे 65,000 रह जाएगा। ठीक है, तो टी के ऊपर कितनी वैल्यू आई? 65,000। अब दूसरा पॉइंट है, फाइंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन। मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए आपको पता है ये ए है, ये बी है। सो मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए ए प्लस बी आ गया 70,000 प्लस 10,000, ये कर लिया। तो ये करेंगे तो ये हमारे पास 80,000 आ गया। जब ये 80,000 आ गया तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, यही फाइनल है। ये क्वेश्चन नंबर है 9। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 7 इशू वाले हैं, लेकिन इनको ज़रा फॉर्मूले से करेंगे।